ये तो आज हम बनाने वाले हैं रैम। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें अपने टूल्स बता देता हूँ जो जो अपन यूज़ करने वाले हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक हम ये चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे, जो किसी ब्रांड की तो है पर पता नहीं। 80 रुपीज़ की मिली थी मेरे को ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ठीक है। सेकेंड हम यूज़ करेंगे इरेज़र, नीडेड इरेज़र। फिर है इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी वाटर कलर्स की। कैमल के हैं ये, मैं इनको बहुत कम यूज़ करता हूँ वैसे तो, पर मेरे पास पोस्टर भी है, यू कैन सी। बट पोस्टर्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते ज़्यादा इतने, मतलब वाटर कलर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं तो अपनी ड्राइंग में वही काम आएंगे। ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है चारकोल स्टिक जो ख़त्म होने आई है। दीज विल बी द टूल्स वी विल बी यूजिंग। ठीक है, और ये हमारी ड्राइंग हुई है, आउटलाइन पूरी हुई है। एंड मेरी ड्राइंग का काम डिटेलिंग नहीं है, मैं डिटेल्स में अब इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग द लाइकनेस और ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लान ये है कि हम पहले वाटर कलर का यूज़ करेंगे जो भी हाईलाइटेड एरियाज है उसमें कलर करने के लिए। फिर हम चारकोल पेंसिल से आउटलाइंस और शेडिंग के लिए एक ब्रश यूज़ करेंगे। कहाँ गया वो ब्रश, किधर गया? ये रहा वो ब्रश जो हम यूज़ करेंगे, ये चारकोल के लिए ही है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। और कोई भी टूल एक्सपेंसिव नहीं है तो तुम ये खरीद सकते हो, मतलब ये 80 रुपए की, ये 50 रुपए का, ये 20 रुपए की एक स्टिक आती है शायद, पता नहीं ऐसे कुछ है। एंड वाटर कलर जो इजीली मिल जाते हैं। और जो हम बनाने वाले हैं इमेज वो मैं लेफ्ट साइड में अपनी वीडियो के पे लगा दूंगा। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम वाटर कलर से हाइलाइटेड एरियाज जैसे कि हेयर हो गए और आईज हो गई इसकी ब्लू, और स्लीव्स, इसको हम कर देते हैं। स्लीव्स रहने देता हूँ, स्लीव्स वाइट कर देंगे, हेयर और आईज कर देते हैं बस इसकी। वाटर कलर अप्लाई करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ना, इसको ग्रेफाइट को इरेज कर देता हूँ ताकि जब इस पर फिर चारकोल चलाएंगे तो बढ़िया चलेगा, नहीं तो इस पर चारकोल चलेगा नहीं। ठीक है, नाउ वी हैव द आउटलाइन। और अब इसमें निकाल देते हैं थोड़ा सा कलर। मेरे को चाहिए ब्लू, ये ब्लू है, और ये ब्लू और वाइट। वाइट एक्चुअल में निकला हुआ है तो वाइट की ज़रूरत है नहीं। अब हम इसको सिंपली ब्रश ब्रश को डुबाए हुआ पानी में, अब हमको लाइट ब्लू कलर बनाना है समवट इस तरीके का। तो इसको वाइट के साथ मिक्स कर दिया एंड ये हमारा कलर बन गया। ठीक है, सबसे लाइटेस्ट शेड बनाना, हमको डार्क शेड नहीं बनाना। ठीक है, जो भी इमेज में है उसका सबसे लाइटेस्ट शेड बनाएंगे, क्योंकि डार्क हम उसको चारकोल से करेंगे। एंड यार इसमें कचरा आ गया है, तो कोई बात नहीं, लगा दिया तो कुछ नहीं कर सकते उसका। तो हाँ,
ट्रे में ना एक्चुअली कचरा है तो वो दिक्कत दे रहा है, बट कोई बात नहीं। हमको ज़्यादा डिटेल में ध्यान नहीं देना, ठीक है अपने को। ये कौन सा कलर लिया मैंने? And ये हो गया, मैंने इसके कान को भी कलर कर दिया है, तो उसको हमको ये हमारी, अब जो इसकी आईज है वो है डार्क ब्लू की, उसमें अपन ये डायरेक्ट ब्लू अप्लाई कर देंगे। इसी कलर अप्लाई करते हुए डरने का नहीं, डायरेक्ट अप्लाई कर देना, जो होगा देखा जाएगा। एंड इसका काम हो गया है अभी के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, जस्ट गिव एन इफेक्ट, ठीक है। हो गया, ये हमारा आई का इफेक्ट हो गया। इसमें थोड़ा यहाँ पे भी कर देता हूँ। हमें शेडोज क्रिएट नहीं करनी है ना, ये यहाँ पे शेडोज क्रिएट हो गई है, वो करनी नहीं थी, पर अब हो गई है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अब अब हम ये लेंगे चारकोल पेंसिल, इसको आगे से थोड़ा शार्प कर देना, बस इसकी आउटलाइन बना देते हैं फटाक से। एंड चारकोल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि चारकोल ब्लैक होता है और ग्रेफाइट पेंसिल ग्रे होती है, भले कितनी भी डार्क होगी वो ग्रे ही चलेगी। जस्ट इल्यूजन क्रिएट करती है ग्रेफाइट पेंसिल्स डार्क होने का। एंड चारकोल चमकता भी नहीं है, सो इट्स द बेस्ट मीडियम मेरे हिसाब से, तो वरना सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है। Just आउटलाइन करते हुए में ध्यान देना, क्योंकि एक बार अगर आउटलाइन हो गई वाटर कलर पे, तो वैसे भी ये चार कलर ऊपर से वाटर कलर पे हो रही है, तो ये मिटेगा नहीं इतनी आसानी से फिर, तो जस्ट बी केयरफुल। फटाफट ड्रेस की आउटलाइन, ड्रेस में हमको इतना केयरफुल रहना नहीं है, मतलब ड्रेस का टेक्सचर तो कपड़ा कहीं पे भी जा सकता है, तो कपड़े में इतनी दिक्कत होती नहीं है कपड़ा बनाने में। जस्ट मेजर मेजर आउटलाइन सही होनी चाहिए।
अभी तुम आउटलाइन में देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है उस पे चारकोल चल नहीं रहा है, तो इसके लिए भी हम एक ब्रश से इसको स्मज करेंगे और फिर से इस पे चारकोल एक बार अप्लाई करेंगे, तो ये स्मूथ आउट हो जाएगा, है ना। और अगर बाल किसी एनिमे के बाल मतलब बाल कलरफुल है, मतलब भड़कीला कलर है, तो उसकी स्किन पेंट मत करना, मतलब इतनी नीड नहीं होती क्योंकि सारा फोकस बाल पे चला जाता है वैसे भी। पर अगर उसके बाल लाइट टेक्सचर है, मतलब कि लाइट येलो समझ लो, तो उस कंडीशन में बाल कलर मत करना और स्किन कलर कर देना, तो सारा फोकस स्किन पे आ जाएगा। एंड हमारा गोल एग्जैक्ट कॉपी करना नहीं है, जस्ट सिमिलर होना चाहिए, मतलब पहचान में आ जाए एनीमे एंड दिखने में अच्छा लगे। ना मेरी कोई ख्वाहिश है कि एक्स्ट्रा डिटेल्स हो इसमें, तो चाहो तो बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जब कम चीज़ों से काम चल सकता है तो क्यों ही ज़्यादा मेहनत करनी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा ही। इसके नीचे का पोर्शन जो है ये वाला ड्रेस का, ये ब्लैक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। एंड अभी ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रही है, पर एक बार जब इसमें शेडोज़ वगैरह ऐड हो जाएगी, जो कि हम इस ब्रश से करेंगे चारकोल वाले, और फिर बैकग्राउंड में जब कलर आ जाएगा तो शेडोज से तो डेप्थ आ जाएगी और बैकग्राउंड से थोड़ा ड्रामेटिक लगेगा, तो ज़्यादा फोकस जाएगा, मतलब मेन जो फोकस होगा वो सिर्फ फेस पे रहना चाहिए। गोल यही है हमारा। तो यहाँ पे नीचे ज़्यादा डिटेल ऐड करने का कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे बस हम रफ आइडिया दे देंगे। ओके, इसको थोड़ा सा
सबसे पहले हम राइट आई बनाते हैं। देखो वाटर कलर के ऊपर चारकोल कितना डार्क चलता है, इसीलिए फिर ये मिटता नहीं है। तो मेक यहाँ पे ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हम कोई गलत मार्क नहीं कर दे, क्योंकि वो मिटेगा नहीं फिर। एंड इसके हेयर की हम आउटलाइन नहीं देंगे, क्योंकि फ़ोटो में भी नहीं है। रेफरेंस पिक में जो है वो ड्रॉ करना, ठीक है अपने को। ये अभी वेट है, ये वाला सूखा नहीं है पूरा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये यहाँ की आउटलाइन मार देते हैं जब तक। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये डार्क है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चारकोल पाउडर लिया ब्रश में, और इसको थोड़ा सा ना डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। ये क्यों नहीं सूख रहा है? पूरा पेपर सूख गया, ये नहीं सूखा। यहाँ पे इसके थोड़े से डिज़ाइन है, ये बना देते हैं। एनीमे में मुंह और नाक बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक डॉट बना दो, खूब है। ये बस यही होता है, तो इतना ज़्यादा नीड नहीं पड़ता है। मेरे को ये बेस्ट पार्ट लगता है भाई। ह्यूमन फेस में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एनीमे की शक्ल बनाना और एक रियल पर्सन की शक्ल बनाना, बहुत दोनों बहुत अलग है यार। ये क्या है यार?
यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना। ये सूट क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कलर आएगा उसका, और चारकोल से इतनी पतली लाइन बनेगी नहीं। पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम डबल ई को शार्प करके उसका यूज़ कर सकते हो। डबल ई मेरे पास पड़ी है, डबल ई मैं बता देता हूँ। डबल ई ऐसी होती है, ये देखो, ये भी ब्लैक ही चलती है, पर ये इतनी समझ नहीं होती है। ये कुछ 100 रुपए की आती है। ये रही डबल ई, यू कैन सी डबल ई लिखा है, काजल जैसी होती है। हम डिटेल्स मार्क कर देते हैं थोड़ी सी अब। अभी तुम देखोगे तो ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फ्लैट सी लग रही है, ऐसा कुछ स्पेशल हमने किया नहीं है इसमें। और इजी है ये करना, तुम एक दो बार करोगे तो खुद ही हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे भी ब्लू कलर चाहिए, तो मैं पुराना ही ब्लू कलर लेके थोड़ा सा यहाँ पे भी कर दूंगा, ठीक है। बस ये जो पार्ट है ये पूरा ब्लैक है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये ये वाला पार्ट भी इसका ब्लैक ही है। मैं पेंसिल को साइड से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, एक तो लार्जर एरिया कवर होगा, और ये थोड़ी सी आगे से तीखी हो जाएगी, तो मेरे को फिर से यहाँ पे स्ट्रैंड्स बनाने में इजी रहेगा, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। ये वाला एरिया इतना कुछ खास है नहीं, तो इसमें हम जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं इसको। ये हो गया हमारा कवर।
अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये तो मैं पेंसिल से ही मार्कर करूँ या मैं एक ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके यहाँ पे शेडोज क्रिएट करूँ। ठीक है, तो मैं जो डार्क डार्क जो लाइंस है वो थोड़ी बहुत बना देता हूँ, फिर अपन ब्लेंडिंग स्टम्प्स ही बना देंगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो कवर हो गई है यहाँ पे। तो अपना करेक्टर तैयार हो गया है। अब पहले अपन जहाँ जहाँ चारकोल है वहाँ पे इसको थोड़ा ब्लेंड कर देते हैं। ये छोटा सा ब्रश है। अब हम फेस के लिए यूज़ करेंगे, पेन पेंसिल। ये टू बी है शायद। स्किन वाइट नहीं होती है ना, स्किन में हल्का सा एक टेक्सचर होता है, तो हम इसको वाइट नहीं छोड़ेंगे, इसमें हल्की सी एक लेयर मार देंगे ताकि हम जहाँ पे वाइट मारे वो हाईलाइट जिससे दिखे भी। नहीं तो सब कुछ वाइट होगा तो एकदम ऑकवर्ड लगेगा सब फिर। एंड ये चीज़ नॉर्मल जो अपने नॉर्मल जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखने की होती है कि हाईलाइटेड पार्ट ही वाइट होना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि पूरी स्किन ही वाइट मार दी। वीडियो बहुत लाइट हैंड से इसको अपन ने कर दिया है, सारी स्किन को कर देंगे अपन। एनीमे बहुत इजी है यार, लोगों को बहुत टफ लगता है पर मेरे को तो बहुत इजी लगता है इसको बनाना। एंड मुझे मज़ा भी आता है एनीमे बनाने में, क्योंकि जो दूसरे पोर्ट्रेट्स होते हैं उसमें बहुत मेजरमेंट और इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बट एनीमे में छोटी मोटी मिस्टेक्स फॉरगिवेबल है भाई, थोड़ा बहुत तो चलता है। स्किन में बहुत लाइटली पेन पेंसिल को चलाना, मतलब डार्क अगर कहीं धब्बा बन गया और उस पर तुमने चारकोल चला दिया तो वो बहुत अजीब लगेगा फिर। ये हमने स्किन टोन बना दी, ठीक है। यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये नेक एरिया यहाँ पे शेडो आएगी, ठीक है। शेडो अपन चारकोल से देंगे। अब करना क्या है, अब थोड़ा सा इसको स्मज कर दो। ये तुम किसी से भी कर सकते हो, टिश्यू से भी कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो। मैं यहाँ ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ, मेजरली तो मैं ब्रश ही यूज़ करता हूँ पर मेरे को ब्रश दिख नहीं रहा है तो मैंने स्टम्प को ले लिया है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, बस तुम्हारा स्टम्प गंदा नहीं हो, देख लेना। एंड ये हो गया।
अब ये पार्ट्स के पास एक टोन है जिस पे हम हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बाल को करते हैं। मैंने इसमें चारकोल ले लिया है, अब इस पे अपन शेडोज क्रिएट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट चारकोल पेंसिल नहीं चलानी है शेडोज क्रिएट करने के लिए, नहीं तो वो ऐसा डार्क चारकोल चलेगा। इसमें हल्का सा चारकोल लेना और इसको फैलाना बस। बाल की शेडोज थोड़ी सी स्किन पे भी आती है, तो हम यहाँ पे भी थोड़ा शेडो क्रिएट करेंगे। अभी हम शेडोज क्रिएट कर रहे हैं और फिर शेडोज क्रिएट करने के बाद में हाइलाइट्स क्रिएट करनी है, ठीक है। दोनों साथ साथ में मत करने लग जाना, नहीं तो उससे होगा क्या, यहाँ पे यहाँ की हाईलाइट अलग होगी, यहाँ की हाईलाइट अलग होगी, तो वो पूरा पिक अजीब ही लगेगा। इसलिए अगर शेडोज क्रिएट कर रहे हो तो शेडोज क्रिएट करो, हाईलाइट तो एंड में ही क्रिएट करना। वो सबसे लो वैल्यू, मतलब वो सबसे कम होती है हाईलाइट, पर वही होती है जो तुम्हारी ड्राइंग को एकदम 3D लुक देगी। शेडोज और हाईलाइट को मास्टर करने की कोशिश करो बस। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि सबसे डार्क मतलब कितना डार्क जाना है, तो जो सबसे डार्केस्ट टोन है तुम्हारे सब्जेक्ट की वो तुम बना के देख लो और फिर उसको लाइट करते जाओ बस। सबसे डार्केस्ट टोन और लाइटेस्ट टोन उसकी देख लो, एंड रेस्ट ऑफ इज इजी। फिर तो मिड टोन्स ही है जो तुम बना ही लोगे। देखो अब इसमें थोड़ा थोड़ा लुक आने लग गया ना 3D। जैसे जैसे शेडोज आएगी वैसे वैसे ये 3D लगने लगेगा। हम क्लोथिंग में भी हल्का बहुत चारकोल का लाइन मारेंगे, इसको हम मिटाएंगे फिर से ईडी इरेजर से, पर क्लोथ लगना चाहिए कि क्लोथ है। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा चारकोल का स्मच कर देते हैं, एंड इसको बाद में हम नीडेड इरेजर से मिटाएंगे, तब ये 3D लगने लगेगा। मैं चाहूँ तो इसको एकदम परफेक्टली जैसा पोस्टर में है वैसा भी बना सकता हूँ, जैसा रेफरेंस में, बट मेरे को अपने स्टाइल में बनाना है इसे, मुझे सिर्फ कॉपी नहीं करना है उसको। प्रीवियसली मैंने ड्राइंग्स बना रखी है जो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, बट मैं अभी वो अचीव करना नहीं चाह रहा हूँ इसमें, है ना। वी जस्ट वांट कि ये हमारी रहम लगे। इसकी ड्रेस ब्लैक है, पर इस ड्रेस को मैं डायरेक्ट चारकोल स्टिक से ब्लैक कर सकता था, पर इसकी ड्रेस में एक वाइट लाइन है
वो हाईलाइट मुझे बनानी पड़ेगी, और अगर मैंने इसका यूज़ कर लिया तो वो वाइट लाइन कभी नहीं बनेगी। तो उसके लिए मैं चारकोल पाउडर का यूज़ करूँगा। अब ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट ऑब्जर्व करो कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ करना है। एंड तुम्हारी ड्राइंग में जितनी ज़्यादा डेप्थ और हाईलाइट्स होगी ना, वो उतनी 3D लगेगी। इसलिए लोग सिर्फ ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। ग्रे टोन्स आती है, उसमें भी ग्रेफाइट में डार्कर टोन्स में नहीं जाते, लाइटर टोन्स में रहते हैं, तो उनकी ड्राइंग्स कभी 3D लगती ही नहीं है। द मेन रीज़न यही है कि उनको शेडोज़ और हाईलाइट क्रिएट करना नहीं आता है। तुम यहाँ देखोगे तो हमारा बॉडी कितना मस्त लगने लग गया अब, पहले के कंपैरिजन में, जबकि हमने किया कुछ नहीं है। बहुत कम मेहनत करी हमने, सिर्फ हम ब्रश घुमाए जा रहे हैं, थपड़ 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 थपड़। ठीक है। एंड में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने किया कुछ नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ इतना सारा है। चारकोल के साथ मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितना तुम्हारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होगा। अफसोस, सैड फॉर मी और सैड फॉर यू, हु नोज। ये हमने इसको कोयला काला कर दिया है, ठीक है, काली पोत दी है हमने इस पे। मैं भी साथ साथ में ऑयल पेंट भी सीख रहा हूँ। अरे यार, ये मशीन चालू कर दी यार किसी ने, ये पीछे आवाज़ करेगी। इसकी अब हमारे पास फ़ोटो में इसकी ड्रेस का लोअर डिज़ाइन नहीं है, तो वो हम दूसरे रेफरेंस से लेके वो थोड़ा सा बनाएंगे, और फिर वैसे भी ये चारकोल से कवर अप हो जाएगा, तो इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है। अब जो मेन पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट चेक कर लेते हैं। तो मेन तो हमने कवर कर लिया है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक रहेगी, यहाँ पे स्ट्रैप नहीं बनाया मैंने, एंड ये अजीब लग रहा था इतनी देर से मेरे को। सी, अब सही लग रहा है ना। एंड जो ये शेडोज़, अब जो शेडोज़ आ रही है ना, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। एनिमे में शेडो सिर्फ एक सिंगल लेयर में ही होती है, या फिर डबल लेयर में, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और जो रियल लाइफ में शेडोज़ होती है वो ब्लेंडेड मतलब ब्लेंडेड होती है। एक्सट्रीम कॉर्नर में पूरी डार्क होगी, फिर आते 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 लाइट हो जाती है। तो हम रियल जैसी शेडोज़ बनाते हैं। ठीक है। एनीमे वाली शेडोज़ नहीं बनाता मैं, शायद इसीलिए थोड़ा सा अलग लगता है मेरा एनीमे बनने के बाद। यहाँ पे भी डार्क है, तो यहाँ पे डार्क कर देंगे। मैं यहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल बहुत ज़्यादा टाइम खाती है और वो चमकता है, वो मुझे ये इफेक्ट भी नहीं दे पाएगी। मैं हैवीली चारकोल ही यूज़ करता हूँ। ग्रेफाइट सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में ये स्किन क्रिएट करने में।
बस स्किन में मैं चारकोल यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि चारकोल स्मूथ नहीं होता है। चारकोल में पैचेस दिखते हैं, जैसे यहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं, और स्किन में ये पैचेस दिखते हैं तो बहुत बेकार लगती है स्किन। मैंने ट्राई कर रखा है। हाँ, उस अगर उसको सीरियसली मतलब मैं यूज़ करता हूँ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स में, पर उसमें फिर मुझे केयर भी उतनी करनी पड़ती है और उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक ड्रेस में शेडो क्रिएट कर देंगे। ठीक है। अब जो ये हाथ है ना, इस हाथ को फिर से रीड्रॉ कर दें। देखो कितनी आसानी से चल रहा है चारकोल इस पे। जब हमने फर्स्ट टाइम चलाया था तब नहीं चल रहा था, अब चल रहा है। अब उसकी ग्रिप बनने लग गई उस पे। एंड एक टिप मैं तुमको दूंगा, कभी भी जो डार्क एरिया होते हैं, जो ज़्यादा डार्क होते हैं, जैसे ये डार्क एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल क्रिएट कभी करना ही मत। रियलिटी में भली वहाँ पे डिटेल होगी, पर अगर तुम डिटेल्स क्रिएट करोगे तो भाई वो बहुत बेकार लगेगी। मैंने पास्ट में करे हुए और वो बहुत बेकार लगते हैं। तो मैं अब डार्क एरिया में डिटेल्स नहीं क्रिएट करता ज़्यादा। एक आधी फिर भी ठीक है, बट इन कंट्रोल होनी चाहिए वो। यहाँ पे हम इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है। इसकी स्टार्ट को हम थोड़ा सा आया। अब इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ ड्रेस को। ड्रेस अभी भी पूरी डार्क नहीं है। इसको हमको स्मूथ करना है। ठीक है, ये जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को ऐसा टेक्सचर चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट चारकोल पाउडर लगाने से कितना स्मूथ हो जाता है।
मैंने ग्रेफाइट पेंसिल बहुत स्मूथली चलाई, फिर भी देखो इसमें पेपर में निशान हुए ना। ग्रेफाइट चलाते समय ये ध्यान रखना। अब हमारे को यहाँ पे भी चाहिए शेडो। यहाँ पे आ गई शेडो, यहाँ पे आ गई शेडो। ठीक है, फिर भी है शेडो, फिर यहाँ पे भी आ जाएगी शेडो। ये जो हाथ है ना, इसमें पूरे पे शेडो है। ठीक है, अब मुझे हाइलाइट्स क्रिएट करनी है। देखो हाईलाइट कहाँ कहाँ होगी, एक तो यहाँ पे होगी, हल्की सी लाइट यहाँ पे आ रही होगी, हल्की सी यहाँ पे, फिर यहाँ नाक के यहाँ पे आ रही है लाइट। ठीक है, इस पूरे पार्ट में हाईलाइट आएगी, क्योंकि सन सन यहाँ से है। ठीक है, तभी लेफ्ट साइड पूरी डार्क है और राइट पूरी ब्राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेक्सचर क्रिएट कर देते हैं। एग्जैक्ट हूबहू ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसा लगना चाहिए कि हाँ। डार्कनेस के अंदर हल्की सी हाईलाइट होती तो इम्पैक्ट अलग रहता है। यहाँ पे भी लाइट आ रही है, यहाँ पे भी हमको क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं स्टम्प लूंगा और इसको थोड़ा और डार्क करूंगा। ऊपर की साइड डार्क करूंगा और नीचे की साइड इसको ब्राइट करूंगा। ठीक है, तो शेडो क्रिएट हो जाएगी, इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखो इस एरिया पे बहुत ज़्यादा लाइट है। ठीक है, यही सारी लाइट कैप्चर हो रही है, तो हम यहाँ पे मिडल पार्ट एकदम ब्राइट रहेगा यहाँ का, यहाँ पे भी ये पार्ट ज़्यादा ब्राइट रहेगा। यू सी, यहाँ पे भी हम ब्राइटनेस डाल देते हैं। हमने सबसे ज़्यादा ब्राइट पार्ट बना दिया। ठीक है, इस एरिया का। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे अपन डार्कनेस। फिर से डार्कनेस क्रिएट करने के लिए फिर से अपना ब्रश उठाया और यहाँ पे चारकोल चलाओ। ठीक है, ये हो गया यहाँ का काम। यहाँ पे भी लाइट आ रही है तो इतना डार्क दिख नहीं रहा है। नीडेड इरेजर की यही खास बात है, ये पिक कर लेता है चारकोल को, दूसरे इरेजर नहीं करते। अगर तुम मोनो इरेजर खरीदने जा रहे हो तो मैं बोलूँगा ये खरीद लो और फिर मोनो ज़ीरो इरेजर खरीदना, क्योंकि ये मेजरली ये सारे काम कर देता है। मोनो इरेजर भी काम का है, बट ज़्यादा काम ये आता है। एंड
रैम के ऊपर का पार्ट बहुत ज़्यादा ये इनको डार्क करना था, पर इतना नहीं करना था। थोड़ा सा यहाँ पे पिक कर लूँगा मैं। अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी और डार्कनेस ऐड कर देंगे। और फिर इसको ब्लेंड कर देंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। यहाँ पे भी हम थोड़ा ब्राइट करेंगे इसको, ये एरिया को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लाइट यहाँ पे ही है। कान पे भी लाइट आ रही है, तो कान को भी ब्राइट कर देते हैं। मेजरली तो हो गया है। अब फिर से डिटेल्स में आते हैं, ठीक है। अपन करेंगे, ये मेरा ब्लेंडिंग स्टम्प है और ये डार्क है एक साइड से पूरा, तो इसका यूज़ करेंगे अपन। यहाँ पे टेक्सचर क्रिएट करेंगे इससे। ये जो छोटी छोटी शेडोज है ना, डार्क शेडोज, इसके अंदर ही और डार्क शेडोज क्रिएट करनी है। अलग से वाइड एरिया में डार्क शेडोज मत क्रिएट करना, नहीं तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे ये डार्क एरिया है, ये पूरा डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया है, इसके बीच में एक लाइन मारूंगा तो इम्पैक्ट रहेगा उसका। ये पूरा डार्क एरिया है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ये भी डार्क जगह एक, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का वो डार्क है, तो इधर भी कर देंगे। एक एरिया ये भी है। यहाँ पे मेरे को हाथ का थोड़ा डार्क करना है ऊपर से। इसमें ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। ये एरिया भी बहुत ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे सिंपली हम इसको रगड़ देंगे। ये बात, अब इस एरिया को अलग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मोनो जीरो इरेजर पिक किया। कोई सा भी इरेजर पिक कर सकते हो, मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं हो तो काम नहीं होगा, कोई से भी इरेजर से काम हो जाएगा ये वाला। जस्ट ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। यहाँ पे एजेस बना देते हैं थोड़ी सी, और फिर इसको पिक कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे आईज क्रिएट करनी है। आईज में थोड़ा सा ऊपर की साइड में मुझे डार्कनेस चाहिए। अब मैं इसमें ब्रश यहाँ पे रगड़ूंगा ना, तो ये और स्मूथ आउट होता रहेगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चारकोल नहीं ले रहा हूँ और यहीं से चारकोल पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लाइन क्रिएट हो गई। इसमें भी अगर तुम देखोगे तो आईब्रो थोड़ी सी दिख रही है, तो यहाँ पे हम इससे आईब्रो क्रिएट करेंगे, तो एकदम लाइट आईब्रो क्रिएट होगी। सी हल्का सा आईब्रो क्रिएट हो गया, जो ही हमें चाहिए था। ब्लश क्रिएट करने के लिए ये हो गया ब्लश क्रिएट।
अब मुझे पिंक लाइन बनानी है यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, इवेंट्रेली पिंक कलर बनता है, रेड रेड कलर है, वाइट कलर चाहिए। रेड में वाइट मिक्स करेंगे, पिंक बन जाएगा। तो यहाँ पे वाइट निकाला। एक पतला जीरो वाला ब्रश लेंगे, अगर दिख रहा हो तो। ठीक है, बहुत पतला ब्रश है, इसमें हल्का सा रेड कलर, हल्का सा रेड में वाइट मिक्स किया। थोड़ा सा और, ये बन गया। तो यहाँ पे सिंपल हमको चला देना है, जो आउटलाइन हमने मारी थी ना उसी पे हम चला देंगे। ज़्यादा सोचना नहीं है कि कहाँ चलाएंगे, कैसा बनेगा, वो तो देखा जाएगा। बिगड़ना होगा, बिगड़ जाएगा। और अगर कोई ड्राइंग बिगड़ी है वो तुमको ही पता है कि बिगड़ी है, सामने वाले को नहीं पता है। तो इतना ज़्यादा ड्राइंग से अटैच होगे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे कभी। ये हमने फ्लावर बना दिया, इसको थोड़ा सा और गीला कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे भी एक हाईलाइट है। अब मुझे जो भी जगह स्मूथ आउट नहीं है ना, जो भी आउटलाइन स्मूथ आउट नहीं है, जैसे यहाँ पे ये स्मूथ आउटलाइन नहीं है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा चारकोल लूँगा। इसमें ये टूटा हुआ ब्रश है पतला वाला, उससे यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट करेंगे हम, डेप्थ क्रिएट करेंगे उस आउटलाइन में। मेन मकसद है मेरा डेप्थ क्रिएट करने का। आउटलाइन एकदम ऐसा लगे कि आउटलाइन नहीं है, मोटी लगे थोड़ी सी वो। अब इससे क्या होगा, जो हाईलाइटेड पार्ट है ना वो खुल के आएंगे सामने।
मैं फेस की आउटलाइन फिर से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि फेस की आउटलाइन अगर मोटी बन गई तो अपना फेस बिगाड़ देगी, और मोटी आउटलाइन फेस पे अच्छी भी नहीं लगती। फेस पे हमेशा पतली आउटलाइन ही होनी चाहिए। तो हम उसको जैसी है उसको वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे आउटलाइन बनानी है मेरे को। मैं पेन पेंसिल से बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत पतली आउटलाइन चाहिए। ठीक है, इसकी आई में डार्कनेस ऐड कर देंगे थोड़ी सी साइड में, तो सेम सेम लगेगी। यहाँ पे थोड़ा और एक्सपोज करना है, शेडो पे नहीं, हाईलाइट थोड़ा और देंगे। इंटेंस लाइट आ रही है, अब सही लग रहा है। मेजरली ये पार्ट तो अपना हो गया है। अब यहाँ पे अपन छोटे मोटे टेक्सचर दे देते हैं। यहाँ पे अपने को इस कपड़े के टेक्सचर्स देना है। यहाँ पे कपड़ा एक्चुअली में स्ट्रेच हो रहा है क्योंकि फिगर के हिसाब से, तो यहाँ पे वो इफेक्ट देना पड़ेगा अपने को। ये मैं ब्लेंडिंग सिस्टम से दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट चलेगा, एकदम डार्क डार्क शेडोज नहीं क्रिएट होगी यहाँ पे। ऐसा लगना चाहिए कि इसका आउटफिट यहाँ से टाइट है बहुत। देखो अभी इतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। अब इसमें अपने को क्या ज़रूरत है, इसमें हाइलाइट्स जो है वो अंदर जानी चाहिए शेडोज में, तब वो रियल जैसा लगेगा। जैसे यहाँ पे अब मुझे, अब ये हम सॉफ्ट ब्रश लेंगे, ये एकदम सॉफ्ट है ना, इसमें कुछ है देखो। अब इससे बस इसको साफ कर देंगे। एंड ये हमारा कैरेक्टर हो गया है कंप्लीट ऑलमोस्ट। अब मैं इसको डबल ई की जगह तुम ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं डबल ई यूज़ कर रहा हूँ इसको थिन आउट करने की ना। मैं छोड़ो, एक काम करता हूँ, ग्रेफाइट पेंसिल ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल को मैं क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा सा आगे से अपन तीखा कर लेंगे। इसको मैं सैंड पेपर पे घिस देता हूँ, ये आगे से तीखी हो गई अब। अब मुझे बस इसकी आउटलाइन बनानी है। चारकोल से ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें कलर भी चला जाएगा। जैसे उसकी स्मजिंग होगी तो ये पिंक कलर गायब हो जाएगा, इसलिए मैं चारकोल से नहीं कर रहा हूँ।
ये कंप्लीट हो गया है। एक चीज हम भूल गए, इसके यहाँ पे भी एक था यार, यहाँ पे भी एक बैंड है, वो बैंड क्रिएट कर देते हैं फटाक से। कुछ ऐसा बैंड है, ठीक है। यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर काम आता है। कितना जल्दी ये क्रिएट हो गया। हम फिर से हमारा पिंक कलर लेंगे। पिंक, हमने पिंक कलर ले लिया, ब्रश को गीला कर लिया और ब्रश को पानी में लग, यहाँ पे इसको पिंक कर दिया, ठीक है। हमने इसको पिंक कर दिया। अब ये एग्जैक्ट पिंक तो नहीं लगेगा क्योंकि इसके नीचे ब्लू कलर है और उसके उसके ऊपर चारकोल है, तो अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो चारकोल कभी भी ब्रश पे नहीं लगना चाहिए तुम्हारे वाटर कलर के, नहीं तो वो ब्रश खराब कर देगा। अब हम इसको सिंपल आउटलाइन मार देंगे। अभी तक हमने ऐसा कुछ भी फ्लैश ही नहीं किया है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स ही कर दिया। सब कुछ नॉर्मल है, बस प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करते रहो। मैं इतना इजीली इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। मेजर ड्राइंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, पर इसमें अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं अगर तुम देखो तो। यहाँ की शेडो डार्क है और यहाँ की लाइट है, जबकि लाइट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ की शेडो डार्क होनी चाहिए इन कंपैरिजन। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां मुझे एआई इमेजेस में बहुत दिखती है भाई। किसी में हाथ में 5 उंगली आ जाती है, किसी में शेडो दो दो सूरज कहीं से उभरे होते हैं, उनमें दो तरफ शेडो बन जाती है, मतलब समझ नहीं आता। यहाँ पे यहाँ का एरिया भी हम थोड़ा डार्क करेंगे। यहाँ का एरिया इसलिए डार्क क्योंकि ये डार्क है तो ये भी डार्क ही होगा, ठीक है। ये चीज़ तुमको देखनी है। And हाथ के बाहर वाला एरिया थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि वो लेस एक्सपोज है। इस एरिया को भी हम थोड़ा कम हाईलाइट देंगे। अब यहाँ पे डार्क शेडोज क्रिएट करनी है, हल्की हल्की टेक्सचर क्रिएट करना है। शेडोज क्या ही क्रिएट करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे हो गया। एंड ये स्ट्रैप, इस स्ट्रैप पे भी थोड़ी सी धूप आ रही है, तो यहाँ पे हम हल्का सा नीडेड इरेजर लेके इससे चारकोल पिक कर लेंगे, तो ये स्ट्रैप ऐसा लगेगा। लुक आ रहा ना। तो हमारा कैरेक्टर हो गया है कंप्लीट। अब हमको बैकग्राउंड क्रिएट करना है, ठीक है इसका। अब इसका बैकग्राउंड क्रिएट करने में सबसे पहले तो हमें इसको बैकग्राउंड को क्लीन करना है क्योंकि इसमें चारकोल है और ये ब्रश खराब कर देगा। तो चारकोल को पहले हटा देते हैं। सिंपली यहाँ से मैं चारकोल पिक करता रहूँगा।
और यहाँ पे भी एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं। ऐसी डिज़ाइन है, अब ये डिज़ाइन पूरी है नहीं। ठीक है, ये चारकोल है तो एकदम वाइट तो होगा नहीं इससे, ये इतना ही रहेगा। अब मुझे आंखों में हाईलाइट क्रिएट करनी है, क्योंकि आईज दिख नहीं रही है इतनी अच्छी से। आंखों में हाईलाइट क्रिएट करने के लिए हम फिर से लेंगे हमारा ब्रश। कहाँ गया? ये ब्रश लेंगे और इसमें हल्का सा वाइट लेना है। ठीक है, हल्का सा वाइट लिया एंड वी जस्ट हैव टू टैप इट। यहाँ पे एक टैप और यहाँ पे दूसरा टैप। ठीक है, बस इतना सा ही करना है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ज़्यादा क्रिएट करने की। ज़्यादा वाइट वाइट मत कर देना, नहीं तो बहुत बेकार लगेगा वो। ये पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पे भी शेडोज़ है तो इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। हमने क्रिएट कर दिया, इनको भी स्मच कर देते हैं। इसके हेयर बैंड जो भी है ये मुझे नहीं पता, तो एनिमे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता ना, तो आप मन मर्जी से कुछ बना नहीं सकते। अब ये हेयर बैंड है कि इसके हेयर का पार्ट है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ड्राइंग हो गई अपनी कंप्लीट। अब अपने को पीछे का बैकग्राउंड देखना है। ठीक है, देखो अभी कितना खाली खाली लग रहा है ड्राइंग, पर इसमें पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा तो ये, और फोकस करना है कि ज़्यादा फोकस अपना ऊपर के पार्ट पे रहे, ये जो एरिया है उसी पे फोकस रहे सारा। नीचे हमने कुछ बनाया ही नहीं तो ज़्यादा फोकस हमको इधर से चाहिए भी नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब यहाँ की साइड हम करेंगे डार्क और यहाँ की साइड हम जाएंगे वार्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम डार्क में ब्लू चले जाएंगे और वार्म में अपन येलो या फिर ऐसा कुछ चले जाएंगे। ये है मॉप ब्रश और ब्लू में ये कोई कलर है यहाँ पे, ये हम ले लेंगे। ठीक है, डार्क चाहिए हमको, कोई सा भी कलर ले सकते हो तुम डार्क में। ठीक है, ये मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा। ट्राई करना कि जितना हो सके ये चारकोल पे नहीं चले, नहीं तो तुम्हारे ब्रश की 12 बज जाएगी। मुझे इधर अपोजिट साइड में चाहिए लाइट कलर, मतलब वार्म टाइप का कलर, तो मैं ये ले लूँगा। यार ये मिक्स कहाँ हो गया?
ग्रीन भी ब्लू से ज़्यादा वार्म होता है ना, तो हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन भी ऐड कर देंगे यहाँ से। ये हो गया, बैकग्राउंड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ड्रामा ऐड हो गया इसमें, मतलब देखने वाले को आंखें बोर नहीं होनी चाहिए देखने वाले की। अगर बैकग्राउंड नहीं होता तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अब हमारे पास अभी भी बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है, तो मैं इसको सूखने दूंगा और सूखने के बाद इस पे अपन इसका यूज़ करेंगे, चारकोल का। ड्राइंग, ये शीट लगभग लगभग सूख गई है, एक पूरी तो नहीं सूखी होगी। 5 मिनट हुए होंगे इसको, 5-6 मिनट। तो अब हम इस पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मुझे सारा फोकस मिडिल पार्ट पे चाहिए ड्राइंग के, तो मैं विग्नेट टाइप क्रिएट करूँगा, ठीक है। जिस जो जो एडिट वेडिट करते हैं उनको पता होगा, विग्नेट इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि फोकल पॉइंट पे फोकस जाए। सब मुझे ना तो मुझे नीचे फोकस चाहिए, ठीक है, ना यहाँ साइड साइड में फोकस चाहिए, बस मुझे इसका ध्यान रखना है। ये मैंने कॉटन ली, इसको मैंने बहुत यूज़ किया कॉटन को। अब मैं इसको सिंपली स्मज करूँगा। अब मैं एक दूसरी कॉटन ले रहा हूँ जिसमें पाउडर थोड़ा कम है, और उससे भी मैं थोड़ा बैकग्राउंड कवर कर दूंगा। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि ये लगे नहीं कि विग्नेट जैसा। तो आई विल जस्ट मेक सम लाइंस ओवर हियर, एंड मुझे दिखाना है कि ये ड्राइंग इस डार्कनेस में से आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी लाइन पास बना देंगे, एंड ऊपर जितना हो सके उतनी कम लाइंस मारना, और फेस पे लाइन मत मारना, ठीक है। जहाँ पे तुमको फोकस चाहिए वहाँ पे लाइंस बहुत कम मारना। We will just make this. तुम यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, लाइक जो कैरेक्टर का नाम है, अगर तुमको लिखना है तो तुम वो भी कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये तुम्हारी ड्राइंग है, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आई विल जस्ट यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, रैम, ठीक है। एंड अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प लूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट करेंगे। अब देखो, पहले सारा फोकस साइड साइड में बिखर रहा था, अब वो मेन फोकस सेंटर में आ गया है। अब मुझे थोड़े कट्स रियल दिखाने हैं,
तो मैं कट्स के यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ये कट है तो मैं कट के यहाँ पे कट के साथ में एक लाइन मारूंगा। ये ऐसा लगेगा एक कि ये काटता हुआ जा रहा है ना। इस कट के साथ भी अपन यही करेंगे। देखिए कट ऐसा लगेगा रील है। आई होप यू लाइक द ड्राइंग। और अगर तुम्हें ड्राइंग ऐसी फ्यूचर में और भी चाहिए हो और जिस भी कैरेक्टर की चाहिए हो तो कमेंट में उसका नाम दे देना। और अगर तुम्हें मेरी ये ड्राइंग पसंद आई, ट्यूटोरियल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।